हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ, जिसमें हम गोवा के अभी 8 एमएलए जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के, उसी के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ मैं आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मास डिफेक्शन अंडरमाइन द इलेक्टोरल मैंडेट। मास डिफेक्शन मतलब एक तरफ से मास यानी कई लोगों का, एक ऐसी विधानसभा जहां पर टोटल एमएलए और उसके 25% एमएलए अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या 20 से 25% एमएलए अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये मास डिफेक्शन होता है। और ये जो मैंडेट है, मतलब चुनाव में जिसको ज़्यादा बहुमत मिला था, उसकी पूरा का पूरा नज़रअंदाज करना हुआ कि जो जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको आप नज़रअंदाज करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हो। 8 ऑफ द कांग्रेस एमएलए हैव मर्ज विथ रूलिंग बीजेपी इन द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ द गोवन कर्ज। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो गोवा में हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 8 एमएलए जो हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। द स्टेट हैज़ गेंड अ पर्टिकुलर नोटराइटी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे नोटराइटी मतलब होती है बदनामी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे स्टेट ने इससे एक बदनामी झेली। फॉर इट्स पॉलिटिकल ब्रेजनली स्विचिंग, ब्रेजनली मतलब निर्लज्जता के साथ स्विचिंग साइड ऑन द अटर डिसरिगार्ड फॉर द पीपल्स वर्डिक्ट, बीजेपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज सक्सीड इन स्प्लिटिंग द गोवा कांग्रेस ट्वाइस इन 3 ईयर। तो यहाँ पर बीजेपी की जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, वो सक्सीड हो चुके हैं गोवा की कांग्रेस को इन पिछले 3 सालों में 2 बार क्या करने में, तहस नहस करने में। इन द प्रीवियस असेंबली 15 ऑफ द 17 कांग्रेस एमएलए लेफ्ट द पार्टी, अ majority ऑफ देम फॉर द बीजेपी। तो यहाँ पर जो 15 एमएलए जो कांग्रेस से पहली बार निकले थे, वो मेजोरिटी ऑफ देम बीजेपी के अंदर आ गए। इन द फेब्रुअरी असेंबली इलेक्शन द कांग्रेस फील्डेड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कमर्स। और यहाँ पर फरवरी के अंदर कांग्रेस ने नए न्यू कमर को क्या दिया, स्थान दिया। ऑल 37 ऑफ इट्स कैंडिडेट हैड ट्वाइस टेकन अ लॉयल्टी प्लेज्ड, वंस विथ लीडर ऑफ राहुल गांधी इन अ टेम्पल, चर्च और दरगाह। तो यहाँ पर जो नए लोग आए थे, उन्होंने शपथ ली मंदिर में, जो मंदिर से रिलेटेड थे मंदिर में, चर्च वाले थे चर्च ने, और जो दरगाह वाले थे दरगाह में जाकर उन्होंने शपथ ली थी। साइंड एफिडेविट बाउंड नॉट टू डिफेक्ट। और यहाँ पर एफिडेविट साइन किया और ये कसम खाई कि वो डिफेक्ट नहीं करेंगे। ऑल द गॉड्स कुड डू लिटिल टू प्रिक द कॉन्साइंस ऑफ दिस एमएलए वो बिट्रेड द मैंडेट। तो यहाँ पर थोड़े से जो गॉड हैं, हर एक गॉड मतलब इन्होंने पूरे के पूरे गॉड जो कि मंदिर में बैठे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, जो दरगाह में बैठे हैं, तो प्रिक मतलब होता है चुभन, उनको चुभन हुई होगी इनकी इन सब कामों से जो एमएलए ने किया। इफ़ कि आपने कसम खा के और आप पार्टी बदल रहे हो। इफ़ एनीथिंग ऑल दैट ड्रामा ओनली मेड दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द कर्स दैट मच मोर ऑफ द मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इफ़ एनीथिंग अगर होता है तो ऑल दैट ड्रामा ओनली मेड, जो ये ड्रामा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा किसका, लोकतंत्र का। इट इज़ नॉट दैट गोवा इज़ द ओनली प्लेस वेयर दिस हैपन। इन बिहार द रिसेंट रीअलाइनमेंट इन विच JDUs replaced the BJP with the RJD as a partner amount to dishonoring the popular verdict। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोवा में हुआ है, बिहार में भी हुआ, जिसमें बीजेपी का साथ छोड़ के JDU RJD के साथ चली गई, और ये कहीं ना कहीं डिसऑनरिंग वाला वर्डिक्ट था। बिहार वॉज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ द बीजेपी बीइंग एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट्स ऑन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर बिहार अकेला ऐसा राज्य था कि जिसमें बीजेपी को मात खानी पड़ी, या उसे वो भुगतना पड़ा जो कि वो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के साथ करती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि खुद की स्ट्रेटजी का जो दूसरा एंड है, मतलब खुद की स्ट्रेटजी का जो पहला एंड है वो किसने एंजॉय किया, बीजेपी ने, लेकिन दूसरा एंड किसने एंजॉय किया, अदर पार्टी ने। लेकिन बिहार में उल्टा हुआ। द पार्टी हैज स्वंग बैक एन स्टाइल एंड गोवा थ्रू इट डिड नॉट नीड एनी मोर एमएलए टू बी पावर। तो यहाँ पार्टी जो हैज स्वंग बैक एन स्टाइल गोवा in 40 member strong assembly, it had 20 MLA of its own and support from 3 independent and 2 MLA of Maharashtrwadi Gomantak party with the merger of 8 Congress MLA।
द गवर्नमेंट नाउ हैज़ सपोर्ट ऑफ 33। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट पर 33 विधायकों की सपोर्ट है। द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट द कैपेसिटी टू बी एन इफेक्टिव अपोजिशन, दिस वॉज इन द मेकिंग फॉर अ मंथ नाउ एंड कांग्रेस हैज़ ट्राई टू अवर्ट इट। तो यहाँ पर कांग्रेस जो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, वो भी पोजीशन उसने क्या कर दिया है, खो दिया है। और ये बुरी अवॉइड मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को, बुरी स्थिति को टालना, ठीक है। तो कांग्रेस ने मतलब ये ट्राई किया कि इस बुरी स्थिति को क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। एज सून एज इट गॉट वाइंड ऑफ द मूव of the Congress removed Michael Lobo from the post of leader of opposition in the assembly and Digambar Kamath from his position of being permanent invitee to the Congress working committee। तो यहाँ पर कांग्रेस ने पहले प्रयास किया जिसमें से इन दोनों लोगों को अपने अपने पदों से हटा दिया गया, लेकिन while both Mr. Lobo and Mr. Kamath have cited disaffection with the Congress High Command as reason, the true reason or all too transparent। तो यहाँ पर जो दोनों ही लीडर थे, वो जो उनकी हाई कमान है उनसे क्या नहीं थे, खुश नहीं थे। डिस्पाइट सर्विंग एज अ कांग्रेस सीएम, मिस्टर कामत, अ 7-time MLA फ्रॉम मरगांव, हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग द बीजेपी एज ही वॉज वन ऑफ द 4 बीजेपी MLA who won in 1994। तो यहाँ पर जो मिस्टर कामत हैं वो 7-time MLA हैं मरगांव से, हैज़ अ हिस्ट्री, उनके हिस्ट्री है बीजेपी के साथ, जो कि 1994 में वो बीजेपी के उससे चुनाव जीते थे। इन 2040 द बीजेपी हैड लिंक्ड हिम विद मल्टी करोड़ माइनिंग स्कैम केस whose probe is still hanging over his head। तो यहाँ पर 2014 में बीजेपी ने उनके ऊपर क्या कर दी, जांच स्टार्ट कर दी, वो भी माइनिंग केस को लेकर। बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत, और वो सब चीज़ें उनके मतलब सिर मडरा रही हैं। बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हैड कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टर लोबोज असेस्ट। तो यहाँ पर बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं विश्वजीत राणे, वो कह चुके थे कि मिस्टर लोबो की जो संपत्ति है उसका क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। मिस्टर लोबो एंड हिज वाइफ दलीला आर अमंग द रिचेस्ट MLA इन द कोस्टल स्टेट। तो यहाँ पर मिस्टर लोबो की बात करें और उनकी वाइफ, वो हैं जो सबसे रिचेस्ट MLA हैं उस पूरे रीजन के। विद द defection of Alexio Esquerro and Rodolfo Fernandez, the BJP now has a strong foothold in the Catholic dominated South Goa। तो यहाँ पर कुछ जो MLA कांग्रेस से आए हैं, उनके आने से अब बीजेपी का क्या हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हो गया है साउथ गोवा के अंदर। मिस्टर कामत हैज सेड ही वेंट बैक टू टेम्पल एंड गॉट द गॉड परमिशन टू रेनिगेज ऑन हिज प्लेस ऑफ लॉयल्टी टू द कांग्रेस। तो रेनेग मतलब होता है अपने प्रॉमिस से वापस आ जाना, अपने प्रॉमिस को वो कर देना। तो इनका कहना है कि वो गॉड के पास गए और उन्होंने उस प्रॉमिस को वापस कर लिया कि जिसको वादा किया था कि वो कांग्रेस के साथ लॉयल्टी निभाएंगे। द पीपल ऑफ गोवा मीनवाइल आर लेफ्ट वंडरिंग वेदर देयर वोट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पर जो गोवा के लोग हैं वो इस आश्चर्य में ही डूबे हुए हैं कि क्या उनके वोट का कोई मायने है, क्योंकि वो जिताते किसी पार्टी को हैं और सरकार किसी और की बन जाती है। MLA किसी और का बनाते हैं और वो MLA पार्टी बदल के किसी और की सरकार बनवा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।